पहाड़ से ऊंची, शहद से मीठी और समंदर से गहरी पाक चीन दोस्ती का नया दौर। चीनी वज़ीर-ए-आज़म की 11 साल बाद पाकिस्तान आमद। पाकिस्तान और चीन के वज़ीर-ए-आज़म का न्यू ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का वर्चुअल इफ्तिताह। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग ने ग्वादर एयरपोर्ट की तामीर को अहम संग-ए-मील करार दिया। कहा, चीन पाकिस्तान की तरक्की के लिए किरदार अदा करता रहेगा। पाकिस्तान के अवाम की खुशहाली हमारे दिल के बहुत करीब है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बोले, चीनी वज़ीर-ए-आज़म की आमद पर उनका शुक्रगुजार हूँ। दो तरफा मुआहदों से दोनों मुमालिक में नए दौर का इजाफा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग की मौजूदगी में दोनों मुमालिक के दरमियान मुआहदों पर दस्तखत की तकरीब। दोनों मुमालिक के दरमियान स्मार्ट क्लासरूम्स के हवाले से दस्तावेज का तबादला। सीपैक के तहत गवादर पर 7वीं ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप के इजलास के निकात की दस्तावेज का तबादला। पाकिस्तान और चीन के दरमियान इत्तलात और मवासलात के शोबों में ताउन की मफाहमती याददाश्त है। चीन के वज़ीर-ए-आज़म का इस्लामाबाद में इस्तकबाल करके बेहद खुशी हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, यह दौरा दोनों मुल्कों की दोस्ती को मजीद मुस्तहकम और वसअत देगा। दौरे में दोनों मुल्कों के दरमियान जारी मंसूबों पर पेशरफ्त और बाहिमी ताउन का नए इम्कानात का जायजा लिया गया। हालिया दौरा दोनों मुल्कों की आसमुदा शराकतदारी, इलाकाई इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए नागुज़ीर। चीनी वज़ीर-ए-आज़म के तारीखी दौरे के तामीरी नताइज का यकीन है। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग ने कहा, जैसे ही जहाज से उतरा गर्म जोशी से खुशामदीद कहा गया। शंघाई ताउन तंजीम की 23वीं मीटिंग में शिरकत करने पर खुशी है। पाकिस्तानी अवाम की गहरी बरादराना दोस्ती और मेहमान नवाजी ने मुतासिर किया। पाक चीन ताल्लुकात दो तरफा रियासती ताल्लुकात की एक उम्दा मिसाल बन गए। जून में चीन के सदर शी जिनपिंग ने शहबाज शरीफ से चीन में मुलाकात की। चीन आला मयार की तरक्की के जरिए जिद्दत के अमल को आगे बढ़ा रहा है। इसी दौरे के दौरान मैं दोनों मुल्कों में वसी और गहरे तबादलों का मुंतजिर हूँ। चीनी हुकूमत अवाम की जानिब से पाकिस्तानी हुकूमत अवाम के लिए नेक तमन्नाएं, मुबारकबाद। पाकिस्तान को चीनी अवाम बहुत पसंद करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में चीन के वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग के एजाज में इस्तकबालिया तकरीब। ली चियांग को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी हममनसब का पुरतपाक इस्तकबाल किया। मुसल्लह अफ़वाद के चाको चौमन दस्ते की चीन के वज़ीर-ए-आज़म को सलामी। दोनों वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान खैर सगाली के जज्बात का इजहार। पाकिस्तान और चीन के कौमी तरानों की धुनें बजाई गईं। चीन के वज़ीर-ए-आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। चीन के वज़ीर-ए-आज़म ने वफ़द के अरकान का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से तारुफ करवाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी काबीना अरकान और अमले का चीनी हममनसब से तारुफ करवाया। चीनी मेहमान ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अहाते में पौधा भी लगाया। चीनी वज़ीर-ए-आज़म का नूर खान एयरबेस पर तारीखी इस्तकबाल, 21 तोपों की सलामी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी हममनसब को गले लगा लिया। डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल, अता तारड़ और मोहसिन नकवी भी इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से चीनी वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात। आर्मी चीफ ने मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ने बड़ी गर्मजोशी से आर्मी चीफ से मुसाफिया किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ली चियांग वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर दौरा कर रहे हैं। चीनी वज़ीर-ए-आज़म 17 अक्टूबर तक पाकिस्तान में क़याम करेंगे। शंघाई ताउन तंजीम के 2 रोज़ा सरबराही इजलास का आगाज कल जिना कन्वेंशन सेंटर में होगा। रुकन ममालिक के मोअज़्ज़ज़ मेहमानों की वफाकी दारुल-हुकूमत आमद जारी। चीन, भारत, ईरान, रूस और काज़ाकिस्तान समेत 5 मुल्कों के कुछ वफूद पाकिस्तान पहुंच गए। बेलारूस के वज़ीर-ए-आज़म, भारतीय वज़ीर ख़ारजा भी पहुंचेंगे। ईरान के नायब सदर, काज़ाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म, रूसी, ताजिक और किर्गिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म भी समिट में शिरकत करेंगे। उज़्बेकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म, सेक्रेटरी जनरल, SCO और समिट के DEO रसलान मिर्ज़ायोफ भी मेहमानों में शामिल। मंगोलिया के वज़ीर-ए-आज़म, तुर्कमेनिस्तान के नायब चेयरमैन बराए काबीना वुसरा भी पाकिस्तान आएंगे। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात। इंसाफ का निजाम नाइंसाफी का निजाम बन चुका। आईनी तरामीम से निजाम इंसाफ में बेहतरी लाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कराची में बेनजीर हारी कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, सियासी जमातों को मुशावरत से आईनी तरामीम मंजूर कराना चाहते हैं। मुझे कहा गया पीछे हट जाओ, मैंने कहा तुम पीछे हट जाओ, हम सिर्फ बराबरी मांग रहे हैं। अदालत का काम आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना होता है। उसी अदालत ने मुशर्रफ को मर्जी का आइन बनाने की इजाजत दी। इफ्तिखार चौधरी के इंसाफ से हारी मजदूर को इंसाफ नहीं मिलता।
हमें तख्तेदार पर लटका दें। मेरे वालिद को 11 साल जेल में रखा गया, हमारे घर की खवातीन को घसीट कर गिरफ्तार किया गया। ये है आपका इंसाफ? ऐसे तो नहीं हो सकता। हमारा तरीक़ाकार मफाहमत की सियासत का है, हम तो हिसाब लेते नहीं। मोहतरमा शहीद के वादे के मुताबिक तरमीम की तजावीज़ दी, हम सब मिलकर जुडिशल रिफॉर्म्स का मुतालबा करेंगे। तरमीम के खिलाफ प्रोपेगेंडा जारी है। पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे आवाम को समझाएं, हम जल्द इंसाफ के लिए तरमीम चाहते हैं। कल मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करूंगा। आईनी तरमीम पर इत्तेफाक राय के करीब पहुंच चुके हैं। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं आईनी तरमीम पर जो चीजें हमने मुस्तरद की वो वापस हो चुकी, जो मुसवदा हुकूमत ने लाया हमने मुस्तरद कर दिया। इस मुसवदे से अदलिया कमजोर हो जाती और इंसानी हकूक तबाह हो जाते। अब मुसवदे पर काफी हमआंगी हो चुकी। असम्बली में इसलिए नहीं कि अवाम के मफाद के खिलाफ कानून पास करें। बिलावल भुट्टो, नवाज शरीफ और PTI की क़यादत से मुलाकात करूंगा। 18वीं तरमीम भी 9 महीने लगे थे। आज क्या मसला है जो हम पर जल्दी मुस्तरद की गई? खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इन कैमरा इजलास बेनतीजा खत्म। ANP की विफाकी आईनी अदालत की हिमायत और सूबाई आईनी अदालत के क़याम की मुखालफत। सूबा खैबर पख्तूनख्वा का नाम सिर्फ पख्तूनख्वा करने की तजवीज़। कहा सूबाई आईनी अदालत का क़याम बिल्कुल फर्जी और गैर ज़रूरी माली बोझ पैदा करना है। चीफ जस्टिस की 3 साल की मियाद आईनी उसूलों के खिलाफ और इम्तियाजी होने के बायस नाकाबिल कबूल करार। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने कहा अब सबको संजीदगी दिखाना होगी, मजीद ताखीर बिला जवाज है। ये तरमीम किसी फर्द वाहिद या किसी मखसूस जमात के लिए नहीं, ऐसा अब नहीं हो सकता। पहले ही बहुत ताखीर कर दी। तमाम सियासी जमातों के मुजव्वजा मुसवदे आ गए। कमेटी में आईनी मुसवदे पर मजीद मुशावरत जारी रखने का फैसला। अगला इजलास 17 अक्टूबर को तलब। PTI की 15 अक्टूबर को डी चौक इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली गंडापुर कहते हैं पार्टी ने एहतजाज का फैसला किया है, एहतजाज के लिए हमारी तैयारी भी मुकम्मल है। PTI ने इस्लामाबाद एहतजाज का मशरूत ऐलान किया है। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए गए तो एहतजाज नहीं करेंगे। इस्लामाबाद एहतजाज के लिए एक ज़बरदस्त तरीके से जा रहे हैं। हमारा जायज़ मुतालबा है बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त दी जाए। उम्मीद है हुकूमत बानी PTI से मुलाकात की इजाजत देगी। अगर हुकूमत ने इजाजत नहीं दी तो इस्लामाबाद दूर नहीं। अगर मुलाकात की इजाजत मिल गई तो फिर पार्टी का फैसला आ जाएगा। अली गंडापुर की ज़ेर सदारत PTI पार्लिमानी पार्टी के इजलास में इस्लामाबाद एहतजाज के इंतजामात और तैयारियों का तफसीली जायजा। एहतजाज में ज्यादा से ज्यादा लोगों की शिरकत यकीनी बनाने के लिए हिकमत अमली को हतमी शक्ल दी गई। पार्टी कायदीन और मुंतखब अवामी नुमाइंदों को जिम्मेदारियां भी तफवीज़। SCO के दौरान इस्लामाबाद में किसी जलसे या धरने की इजाजत नहीं। वजारत दाखिला, चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद पुलिस को मरासला लिख दिया। मरासले में SCO के दौरान सिक्योरिटी और अमन अमान के इक़दाम करने की हिदायत। लिखा इस्लामाबाद इंतजामिया और पुलिस शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहकाम दिए शहर में कोई भी गैर कानूनी एहतजाज न हो। हाई कोर्ट ने अहकाम दिए SCO के दौरान शहर में लॉकडाउन की सूरत हाल न बने। डी चौक जरूर आएंगे, उमर अयूब का ऐलान। खुसूसी कमेटी के इजलास में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा 2 घंटे का सेशन हुआ, इसमें कुछ भी सामने नहीं आया। बैरिस्टर गौहर ने कहा पार्टी का फैसला है, एहतजाज होगा। बानी PTI के साथ 3 तारीख के बाद किसी की मुलाकात नहीं हुई। बानी PTI की सेहत बारे संजीदा तशवीश है। खत में लिखा हम में से किसी को भी बानी PTI से मुलाकात की इजाजत दे दें। PTI की एहतजाज की कॉल गैर संजीदा। फिलहाल रेड जोन की सिक्योरिटी फौज के पास है। आप अपने अपने घरों में ही एहतजाज करें। वफाकी वजीर इत्तलात अदा तारड़ का कहना है कि दुनिया भर की तवज्जो का मरकज पाकिस्तान अब सफारती सतह पर तनहा नहीं रहा। एक तरफ तरक्की और दूसरी तरफ पनाह है। ये कहते हैं बानी PTI नहीं तो कुछ नहीं। हम कहते हैं पाकिस्तान है तो सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान है तो सियासत है। चाहते हैं पाकिस्तान में ट्रेड इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाए। दीगर ममालिक से सरमायाकार पाकिस्तान आ रहे हैं। पाकिस्तान तरक्की की जानिब गामजन हो चुका। चीन ने हमेशा पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। बैरिस्टर गौहर को बानी PTI से मुलाकात की यकीन दहानी नहीं कराई गई।
तर्जुमान वजारत दाखिला की वजाहत, कहा बैरिस्टर गौहर ने वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को खत के जरिए बानी पीटीआई से मुलाकात की दरख्वास्त की। गुज़िश्ता रोज वजीर दाखिला से बैरिस्टर गौहर की टेलीफोन पर बात हुई। वफाकी वजीर दाखिला ने दरख्वास्त का जायजा लेने की यकीन दहानी कराई। SCO, सरबराही कॉन्फ्रेंस और सिक्योरिटी खदशात के तनासुर में जेल में तमाम कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी है। किसी एक कैदी को मुलाकात की इजाजत देना दीगर कैदियों के साथ दोहरे मयार के जुमरे में आएगा। इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने की आज आखिरी तारीख। FPR जराये के मुताबिक टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख में मजीद तौसी नहीं की जाएगी। FPR ने 30 सितंबर को टैक्स गोशवारे जमा करवाने के लिए 14 अक्टूबर तक तौसी की थी। 1 जुलाई से 8 अक्टूबर तक 9,42,000 नए फाइलर्स ने रजिस्ट्रेशन करवाए। पेट्रोलियम डीलर्स का मजीद मुनाफे का मुतालबा, पेट्रोल पंप्स मुनाफे में इजाफे की हुकूमती तजवीज़ मुस्तरद। एसोसिएशन का सेक्रेटरी पेट्रोलियम समेत दीगर आला हुकाम को खत। पेट्रोल पंप्स का मुनाफा फी लीटर की बजाय फीसद के हिसाब से मुकर्रर करने की तजवीज़ की मंजूरी की सूरत में पेट्रोल पंप्स का मुनाफा 20 रुपए फी लीटर तक पहुंच जाएगा। वफाकी हुकूमत ने 1 साल में दूसरी बार पेट्रोलियम डीलर्स और कंपनियों का मुनाफा बढ़ाने की तजवीज़ दी थी। नई तजवीज़ के मुताबिक पेट्रोल पंप्स का मुनाफा 1 रुपए 35 पैसे बढ़ाने की तजवीज़ ज़ेर गौर। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने मुजवज़ा इजाफे को मुस्तरद कर दिया। ज़राई शोबे को डी रेगुलेट करना इस वक्त सबसे अहमकाना फैसला होगा। बिलावल भुट्टो का हारी कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब, कहा मौसमियाती असरात से निमटने के लिए ज़राअत को रेगुलेट करने की जरूरत है। गुर्बत खत्म करने के लिए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम मुतारिफ करवाया। शहीद बेनजीर भुट्टो के दौर में भी IMF था, कहा जाता था नाजुक मोड़ से गुजर रहे हैं। उन्होंने इस दौर में भी दलेराना फैसला किया कि आलू हुकूमत खरीदेगी। बेनजीर भुट्टो के फैसले पर इस्लामाबाद में बैठे बाबू चीख उठे। सदर जरदारी इख्तिदार में आए तो स्पोर्ट प्राइस की सूरत में किसान को माली इमदाद दी। इस फैसले के बाद 1 साल के अंदर अंदर ज़रई इनकलाब आ गया। अपनी नस्ल के हारियों के लिए बहुत परेशान हूँ। सदियों पुरानी ज़रई तहजीब की बुनियादें हिल रही हैं। मौसमियाती तब्दीली का सब पर असर हो रहा है, लेकिन अव्वलीन मुतासर हमारा किसान है। हमेशा भारत से बेहतर ताल्लुकात का ख़्वाह रहा। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की बहाली का ये एक मौका है। नवाज शरीफ का भारतीय सहाफ़ी बरखातुत को इंटरव्यू, कहा बेहतर होता मोदी खुद पाकिस्तान में SCO इजलास में शिरकत करते। उम्मीद है मुस्तकबिल करीब में वो और मोदी जल्द मिल बैठेंगे। वफाक से अपने सूबे के वसाल के लिए बात करूंगा। सियासी इख्तिलाफात भुलाकर 1 पॉइंट एजेंडा चाहते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं तमाम इख्तिलाफात छोड़कर असम्बली गया था। आइन और कानून की बालादस्ती से ही मुल्क तरक्की करेगा। खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ अमन का झंडा लहराया जाएगा। अपने सूबे का ख्याल हमने खुद करना है। PTI की पुरअमन एहतजाजी कॉल पर लीगी दरबारी वुज़रा की चीखें शुरू हो गई। पुरअमन एहतजाज हमारा जमहूरी और आईनी हक है। जाली हुकूमत की कांपे टांग रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ कहते हैं बानी PTI के खिलाफ जाली मुकदमात के खात्मे और रिहाई तक एहतजाज जारी रहेगा। हुकूमत पुरअमन एहतजाज को मॉडल टाउन जैसा बनाकर इक़्तिदार को तूल देना चाहती है। औचियत कंडे इनके गले पड़ेंगे। ख्वाजा आसिफ एक खातून से हारे और फॉर्म 47 पर वजीर बने। एहसन इकबाल CPEC पर सियासी बयानबाजी कर रहे हैं। फस्तायत के होते हुए मुल्क की तरक्की नामुमकिन। 5 अक्टूबर को लाहौर में एहतजाज और पुलिस पर पथराव का मुकदमा। थाना इस्लामपुरा में दर्ज मुकदमे में PTI रहनुमा मुसर्रत जमशेद चीमा की जमानत खारिज। सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ लाहौर अवैस यूसुफ, अहमद रशीद भट्टी की दरखास्त जमानत भी खारिज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने दीगर 2 मुकदमात में मुसर्रत जमशेद चीमा की जमानत मंजूर कर ली। 65 दीगर रहनुमाओं और कारकुनान की जमानत भी मंजूर। इतने अरसे बाद इतना बड़ा इज्तिमा हो रहा है। 1000 के करीब वफ्द आए हुए हैं। सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं पाकिस्तान के लिए इज्जत और इफ्तिखार का मौका है। इस मौके को PTI ने अपने एहतजाज के लिए चुना। बानी PTI से मुलाकात के लिए बार्गेनिंग और ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। PTI को 17 तारीख तक मौकिफ देने का मजीद वक्त दे दिया। PTI के सिवा तमाम जमातों ने अपनी तजवीज़ दे दी। ना तो PTI ने अपना कोई ड्राफ्ट दिया, ना दूसरे ड्राफ्ट का तज्जिया करके बताया।
पंजाब असेंबली में पीपल्स पार्टी और नून लीग के अरकान लड़ पड़े। मुमताज सांग ने सादिकाबाद का कंट्रोल सिंध को देने का अपना बयान सियासी करार दे दिया। कहा सादिकाबाद की सिंध में शमूलियत की तजवीज़ ब्यूरोक्रेसी की जानिब से सामने आई, हो सकता है मैंने भी ऐसी तजवीज़ दी हो। सज्जाद अहमद वड़ाइच ने कहा सादिकाबाद का 1 इंच या 1 दरख्त भी सिंध को नहीं देंगे। अमजद अली जावेद ने कहा क्या आप ही ऐवान में बात करने आए हैं। मुमताज अली चांग ने कहा अगर मेरी बात नहीं सुनी जाएगी तो करारदाद लेकर आऊंगा। पैनल ऑफ चेयरपर्सन समीउल्लाह खान ने कहा सेक्रेटेरिएट से कहूंगा अमन व अमान पर जो भी मुमताज चांग की तजवीज़ आई है उसको सुना चाहिए। लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी की इंतजामिया का एक्शन। हरासमेंट की शिकायत पर सीनियर सब इंजीनियर मुअत्तल। तालिबा की दरखास्त पर हरासमेंट कमेटी ने कार्रवाई की। यूनिवर्सिटी तर्जुमान के मुताबिक सीनियर सब इंजीनियर को इंक्वायरी शफाफ बनाने के लिए मुअत्तल किया गया। हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक हरासमेंट कमेटी तश्कील दी गई जो किसी भी शिकायत पर कार्रवाई करने में बाइख्तियार है। वाइस चांसलर ने तालिबात को एहतजाज पर उकसाने की शिकायत का नोटिस देकर छानबीन के लिए इंक्वायरी कमेटी बना दी। कैंपस में आज तालिबात को छुट्टी दे दी गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सिंध रवादारी मार्च के शुरका पर पुलिस तशद्दुद पर माजरत। कहा गुज़िश्ता रोज के वाक़े पर सबको अफसोस है। हुकूमत सिंध ने इशू पर अपना किरदार अदा किया। कुछ लोग कराची आकर एहतजाज करना चाहते थे, हमेशा एहतजाज को वेलकम किया। हमने कहा SU कॉन्फ्रेंस की वजह से एहतजाज मौखिर किया जाए, इसके बावजूद हमारे दोस्त आए, ये वाक़या नहीं होना चाहिए था। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी की दरखास्तों के समाअत। वफाकी और सूबाई हुकूमतों से जबरी गुमशुदगियों के तयन का मैकेनिज्म तलब। सरकारी वकील ने कहा ऐनी शाहिद हो तो केस जबरी गुमशुदगी के दर्जे में आता है, ऐनी शाहिद नहीं तो वो केस अज खुद लापता की कैटेगरी में आता है। अदालत ने रिमार्क्स दिए जिस इदारे ने कैटेगरीज बनाए उनको पॉलिसी बताना चाहिए थे। इतने JIT इजलास हुए, इतनी मोटी फाइल बन गई, क्या फायदा है। अदालत का महकमा दाखिला और वफाकी हुकूमत को अदालती हुक्मनामे की नकूल फराहम करने का हुक्म। केस की मजीद समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी।